सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, हमने दो प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो 15 मिनट में मैंने आपको 15 क्वेश्चन ही दो प्रैक्टिस सेट के अंदर 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। टॉपिक अपना चल रहा था प्रतिशत का। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी दबा के शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार शानदार और बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात 2:3 है। तो शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत पूछा। किसका? राइस कुकर का। तो एक तरफ कौन है? अपना टीवी हो गया और एक हो गया अपना राइस कुकर हो गया। अब इनका अनुपात कितना है? 2:3 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो टीवी हैं और तीन क्या है? यहाँ पर राइस कुकर है। यानी कि टोटल कितने आइटम हो गए आपके? 5 आइटम हो गए। टोटल कितने आइटम हो गए? 5 आइटम हो गए। अब इसने पूछा कि राइस कुकर का प्रतिशत बताओ। इसका? राइस कुकर का। अब मुझे ये बताओ कि टोटल 5 आइटम में से कितने राइस कुकर हैं? 3 हैं। यानी कि इसका मतलब टोटल 5 आइटम है, उसमें से 3 राइस कुकर हैं। प्रतिशत बताना, तो इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। 5 से इसको कट किया, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 इंटू में कितना आएगा अपना? 20 इंटू में 3 कितना आ गया? 60। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश आप किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। यानी कि कोई संख्या, उसको 10% बढ़ाया। अब मुझे ये बताओ कि 10% को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ क्या? यानी कि पहले 10% बढ़ाया, यानी कि उस संख्या को 10 से कितना कर दिया? 11 कर दिया। फिर उस संख्या को 10% घटाया, यानी कि 10 से उस संख्या को कितना कर दिया? 9 कर दिया। यानी कि पहले वो संख्या 100 थी, अब वो संख्या कितनी हो गई? 99 हो गई। अब उसने बोला है कि प्राप्त मूल संख्या से 100 कम है। यहां पर देखो तो कितना कम है? 1 कम है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 100 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो मूल संख्या पूछिए, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 10,000 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका? राइट आंसर आ गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमित पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करता है। पहले वर्ष वो क्या करता है? 6% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि करता है। तो वर्तमान बिक्री में 2,54,400 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले की बिक्री। अब देखो 6% को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 3/50। क्या लिख सकता हूँ? 3/50। यानी कि 50 रुपए की पहले बिक्री थी। कितने रुपए की? 50 की थी। 3 की वृद्धि होगी, कितने की होगी? 53 की हो गई। फिर उसने बोला 20% की वृद्धि, यानी कि पहले बिक्री 5 रुपए की थी, अब कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, यानी कि 6 हो गई। इसका मतलब पहले जो बिक्री थी वो 250 रुपए थी, अब जो बिक्री है वो कितनी है? 318 है। अब बिक्री है वो कितनी है? 318। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि वर्तमान बिक्री कितनी है? 2,54,000। यानी कि 318 की वैल्यू कितनी है? 2,54,400 है। यही है। तो यहां से एक की वैल्यू निकालनी है। तो 318 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा? 18 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 8 बार। यानी कि कितना आ गए? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 800 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 800 आ गई। अब उसने पूछा क्या है? 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष, यानी कि 250 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो 250 की 25 8 200, यानी कि कितनी आ गई अपनी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, यानी कि पहले वर्ष 5% की वृद्धि। अब 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/20 लिख सकता हूँ क्या? तो पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। दूसरे वर्ष भी उस शहर की जनसंख्या 20 से कितनी हो गई आपकी? 21 हो गई। यानी कि पहले जो जनसंख्या थी वो 400 थी, अब वो जनसंख्या वो कितनी होगी? 441 होगी। कितनी होगी? 441। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, यानी कि इसका मतलब 400 की वैल्यू कितनी है? 16,000 है। 400 की वैल्यू कितनी है? 16,000 है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 40 आ जाएगी।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो बोला है कि तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 441 की वैल्यू, तो 441 से इंटू में कितना आ गया, 40 है। 441 इंटू में 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17,640, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि कितना आ गया, 17,640 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 वर्ष पूर्व किसी शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यानी कि पहले वर्ष उस शहर की जनसंख्या में क्या होती है, 10% की वृद्धि। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,10,000 थी। पहले उस शहर की जनसंख्या में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि, यानी कि 110 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। फिर उस शहर की जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है, यानी कि 90 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 90 अपॉन में 100 आ गया। दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब 11 इंटू में 11 121, 121 से एक जीरो होगा, इंटू में कितना आ गया अपना, 9 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 9 से एक जीरो और भी बच गया, 1,10,000, यानी कि एक जीरो ये और भी है, यानी कि यहाँ पर दो जीरो, यानी कि दो जीरो तो ये सीधे आ चुके हैं। 9 हो गया, 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 और एक 10, यानी कि 1,08,900 आंसर अपना आ चुका है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी। यदि प्रति वर्ष 7% की दर से बढ़ रही है तो 2019 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो, प्रति वर्ष 7%, यानी कि हर वर्ष 7%, पहले वर्ष भी 7% और दूसरे वर्ष भी शहर की जनसंख्या 7% बढ़ रही है। तो यहाँ पर सीधा सक्सेसिव लगा दो, तो 7 और 7 14 हो गया। 14 पॉइंट कितना आ जाएगा अपना, 49 आ जाएगा। 14.49% की क्या होगी, उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1,20,000 थी। 1,20,000 थी, और अब उसके अंदर कितने की वृद्धि हो रही है, 14.49, यानी कि कितनी हो गई, 14.49% की वृद्धि हो रही है। अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो, पॉइंट हटाओगे तो दो जीरो और लग जाएंगे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। अब इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 निमा 108 हो गया, 12 निमा 108। कैरी कितने हो गए अपने, 10 हो गए, और 12 चौक 48 और 10 से 58 होगा। कैरी कितना आ गया, 5 आ गया, और फिर 3 हो गया। उसके बाद में 137 आ गया, कितना आ गया, 137 आ गया। ठीक है, यानी कि 1,37,388 हो जाएगी कब, 2019 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,37,388, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2017 के अंत में, यही सेम क्वेश्चन आ गया क्या, 6 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 थी। यदि पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होने पर शहर की जनसंख्या में 16% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी मैंने क्लास डाल के उनके अंदर बताया था कि 20% और 10%, यानी कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या और ऑल ओवर जनसंख्या दे रखी हो, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, एलिगेशन मेथड लगाओगे। अब देखो, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए। अब देखो, मेल कितने हैं, 20% है, और फीमेल कितने हैं आपके 10% है। तो इनकी ऑल ओवर कितना है आपका, 16% है। कितना है, 16। अब इनका डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया अपना, 6 का आ गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का। कट कर लिया तो कितना आ गया, 3 पुरुष हैं और ये 2 महिला हैं। यानी कि ये किसका अनुपात आता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आता है, 3:2। यानी कि टोटल कितने हो गए अपने, 5 पुरुष और महिला हो गए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1,20,000 पुरुष महिला है, 1,20,000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24,000। तो यहाँ की 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है, तो 3 यूनिट की 24, यहाँ 72,000, यानी कि महिला कितनी है आपकी, 72,000 है। कितनी है, 72,000। पुरुष की बात करूं तो पुरुष कितने हैं आपके, 48,000 है। पुरुष कितने हो गए आपके यहाँ पर, 48,000। अब उसने पूछा है, तो वृद्धि के बाद पुरुषों और स्त्रियों की संख्या। अब 72,000 का कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। तो 72,000 का 20% की वृद्धि, 120% निकालो, तो 72,000 का 120% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 84,400 आ जाएगा। फिर इसके अंदर 48,000 का 110%, यानी कि 52,800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कोई भी दो चीज दे रखी हो और उनका ऑल ओवर दे रखा हो, तो वहां पर एलिगेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे।
कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि चीनी की जो प्राइस है उसमें क्या हो रही है, 18% की वृद्धि है। यानी कि 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/50। यानी कि उसकी प्राइस है वो 50 से कितनी हो गई, 59 हो गई। 50 से कितनी हो गई उसकी प्राइस, 59 हो गई। अब आपको पता है कि प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन। कंजप्शन क्या हो गया अपना, 59 इंटू में 59 कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि पहले वो खपत कितना करता था, 59 की, और अब कितने की कर रहा है वो, 50 की। कितने की कम की कर रहा है वो, 9 रुपए की 9 की खपत कम कर रहा है, कितने पर, 59 पर। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो तो 900 अपॉन में 59 हो गया, तो 59 एकम 59 आ गया। फिर 59 5 बार गया, यानी कि 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15.3% के आसपास अपना आंसर है आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप सीधे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, पर राइट है आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना, प्राइस का उल्टा ही क्या होता है अपना, कंजप्शन। यदि प्राइस यानी कि क्या हो रही है, 18% की वृद्धि, यानी कि 50 से कितनी होगी, 59। इसका उल्टा ही क्या होगा, कंजप्शन, यानी कि 59 कितनी होगी, 50 होगी। अब 59 से वो कितनी खपत कर रहा है, 50, यानी कि कितनी कमी कर रहा है, 9 की कमी कर रहा है। किस पर, 59 पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी और उसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है। अब देखो, कर में 20% की कमी। अब जो कर और खपत दोनों चीजें हैं कि, यानी कि कर, तो कर का मतलब वो टैक्स भर रहा है, यानी कि टैक्स में क्या हो रही है, उसका टैक्स 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी, यानी कि पहले उसका टैक्स 5 रुपए लगता था, अब कितने रुपए लग रहा है, 4 रुपए लग रहा है। उसकी खपत, यानी कि खपत में कितने, 15% की वृद्धि हो रही है। 15% की, 15% को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/20, यानी कि 20 से क्या हो गई अपनी उसकी खपत है, 23 रुपए हो गई। 20 से कितनी हो गई, 23 रुपए हो गई। यानी कि पहले वो 20 रुपए खपत करता था और 5 रुपए वो क्या करता था, टैक्स भरता था। यानी कि पहले वो, इसका मतलब है पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 92 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए, 92 रुपए। पहले वो 100 रुपए, यानी कि 5 रुपए टैक्स कर में उसके खर्च हो जाते थे, और 20 रुपए वो किसी भी कोई भी खपत कर देता, किसी चीज में लगा देता था। अब वो 4 रुपए की क्या करता है, टैक्स भरता है, और 23 रुपए की कोई चीज में खर्च कर देता है। यानी कि इसका मतलब 100 से कितना हो गया अपना, 92, यानी कि कितने की कमी आ गई उसकी खपत में। राजस्व में क्या प्रभाव पड़ा, उसके राजस्व में 8 की कमी आ गई, कितने पर, 100 पर। इंटू में कितना आ गया, 100%, यानी कि कितने की कमी आई, 8% की, क्या हो गया उसका खपत डिक्रीज हो गया। यानी कि ऑप्शन बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। यानी कि चीनी का जो मूल्य था वो पहले 100 रुपए था, अब 100 रुपए मूल्य था, तो उसके मूल्य में 24% की वृद्धि होगी, यानी कि अब उसका मूल्य कितना होगा, 124 रुपए होगा। लेकिन उसने बोला कि वह व्यक्ति अपनी खपत में कितने की वृद्धि करता है, 15 की, यानी कि वो कितने रुपए करता है, 115 की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीज 100 रुपए में जितनी चीज आती थी वो अब कितने रुपए की आती है, 124 रुपए की आती है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, मुझे 124 रुपए की नहीं चाहिए, मुझे 115 रुपए की ही चीज चाहिए। चाहे कितना ही बढ़ाओ आप, मुझे सिर्फ कितनी चाहिए, 115 रुपए की चीज चाहिए। यानी कि उसने कितने की कमी कर दी यहाँ पर, कितने की कर दी, 9 रुपए की कमी कर दी। किस पर की है 9 रुपए की कमी, 124 पर की है। परसेंट में पूछा है तो इंटू में क्या लगा दो, 100 को लगा दो। इंटू में क्या लगा दो, 100 लगा दो। अब इसको कट कर लो, 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा, ये 31 बार, और 4 से इसको कट किया कितनी बार कटा, 25 बार। 25 निमा 225 हो गया, कितना आ गया, 225। 225 अपॉन में कितना आ गया, 31। अब 31 से इसको डिवाइड कर लो, तो 31 दून 31 से पहले कितनी बार गया, 7 बार। 31 से 7 217 पॉइंट। अब देखो कितने बचे, 217, अब बचे अपने पास 8 बचे, पॉइंट लगा दिया, 80 हो गया। 31 दूनी पॉइंट 2 आ गया, 7.2 अपना आंसर है आ चुका है। यानी कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 7.2% की कमी करनी होगी। यानी कि कौन सा 7.2 आ गया, तो इसके आसपास देख लो 7.3, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? तो वो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ा करो कि क्या आपको क्वेश्चन है बोल रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई। टीवी के मूल्य है उसमें 20% की कमी की। मूल मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि पहले जो मूल्य था वही प्राप्त करने के लिए कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यानी कि पहले 20% की कमी, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 4 हो गया। यानी कि पहले टीवी का मूल्य 5 रुपए था, अब कितना हो गया, 4 रुपए का। अब वो बोला है कि मूल मूल्य को प्राप्त करने के लिए, मूल यानी कि 5 रुपए प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि होनी है। यानी कि 4 से अब वापस उसे क्या करना है, 5 करना है। यानी कि कितने की वृद्धि करेगा वो,
1 रुपए की कितने पर, 4 पर, इंटू में कितना आ गया, 1/4 कितना आ गया अपना, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत, सॉरी, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, कोई वस्तु उसकी कीमत 25% कम हो जाती है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 kg की वृद्धि कर दी। यानी कि वस्तु की कीमत है वो 25% कम हो गई, 25% को 25% को 1/4, यानी कि उस वस्तु की जो प्राइस है वो 4 से कितनी हो गई, अब 3 हो गई। तो उसकी कंजप्शन कितना हो जाएगा, 3 से 4 रुपए, यानी कि पहले वो खपत 3 रुपए की करता था, अब 4 रुपए की, यानी कि कितना कम कर रहा है वो, 1 रुपए, यानी कि इसका मतलब है पहले जो वस्तु खरीदता था वो 3 kg, अब 4 kg, यानी कितनी कमी कर रहा है वो, एक की वृद्धि कर रहा है, सॉरी वृद्धि कर रहा है, 3 से 4 वृद्धि कर रहा है, कितने पर कर रहा है वो, 20 पर वृद्धि कर रहा है, किस पर है, 20 पर वृद्धि कर रहा है, एक की यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, पहले खपत कितनी थी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 kg, यानी कि पहले उसकी खपत कितनी थी, 60 kg थी। यदि अब की पूछे तो 4 दूनी 80 kg आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी यानी कि 1/5 हो गया, कितना हो गया, 1/5, यानी कि इसका मतलब चावल की जो प्राइस है वो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 से 4 हो गई, तो उसका कंजप्शन यानी कि उसकी खपत क्या हो गई, 4 से 5, यानी कि पहले वो 4 यूनिट खपत करता था, अब कितनी कर रहा है, 5 यूनिट, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 kg चावल अधिक खरीदता है। यहाँ पर देखो तो पहले 4 kg, अब 5 kg, यानी कि 1 kg अधिक खरीदता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 kg, यानी कि पहले वो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो पहले वो 8 kg चावल खरीदता था, अब वो कितना केजी खरीद रहा है, 10 kg खरीद रहा है। पहले वो 8 kg, अब 10 kg। अब उसने बोला जिससे एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 kg अधिक चावल खरीदा था, यानी कि जो चावल उसने पहले खरीदा था 360 रुपए में, वही अब खरीद रहा है 360 रुपए में। अब पहले 8 kg चावल खरीदा था 360 रुपए में, तो प्रति केजी मूल्य पूछा, तो 360 अपॉन में कितना आ गया, 8 आ गया, 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो 45 आ गया, यानी कि वो पहले 45 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता था, और अब वो कितने के रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदेगा, अब वो 36 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल खरीदता है। ठीक है, तो अपने को क्या चावल की मूल कीमत पूछी है, तो 45 और 36, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के बाद एक परिवार ने इसकी खपत में इतनी कम कर दी कि दाल का खर्चे 10% वृद्धि हुई। यानी कि पहले दाल का मूल्य 100 रुपए था, उसके अंदर वृद्धि हो गई 132 हो गए, यानी कि 32% की वृद्धि होगी, वो दाल का मूल्य 132 हो गया, लेकिन उसकी खपत में वो क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 110 ही बढ़ा रहा है। यानी कि जो चीज 100 रुपए की थी वो अब 132 की होगी, लेकिन वो बोला कि मुझे 110 रुपए की चाहिए, यानी कि उसने कितने रुपए की कमी कर दी, 22 की कमी कर दी, कितने पर, 132 पर, कितने पर, 132 पर। अब इसको यहां पर देखो, यदि मूल्य बढ़ने से पूरा दाल की खपत 20 kg थी, यानी कि इसका मतलब है वो 22 की कमी कर रहा है, यानी कि 22 से कट गया 1/6, यानी कि इसका मतलब वो पहले 6 खपत, कितनी खपत करता था, 6 की, अब कितने की कम कर रहा है, 1 की कम कर रहा है, यानी कि वो पहले 6 kg दाल खरीदता था, अब वो कितने केजी दाल खरीदता है, 5 kg दाल खरीदता है। पहले वो 6 kg, यानी कि कितने की कमी कर दी उसने, 1 की कमी कर दी। पहले वो 6 kg दाल खरीदता था, अब 5 kg खरीद रहा है, और उसने बोला है कि यदि मूल्य बढ़ने से पूरा दाल की खपत 20 है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसने पूछा वर्तमान में, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 100/6 कितना होता है अपना, 16 सही 2/3% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या बोला है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 kg अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो चावल का मूल प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ। अब भी अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 15 क्वेश्चन 15 मिनट में,
15 क्वेश्चन है, वो आपके 15 मिनट में आपको मैं कवर कराऊंगा। तो मैंने 15 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कवर है करवा दिए हैं। तो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट है हो चुका है। तो दबा के एक बार इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर है कर देना। और जो कैंडिडेट इन प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपने जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। हमने 3 प्रैक्टिस सेट आज रीजनिंग के भी अपने कंप्लीट है हो जाएंगे और एक रीजनिंग का एक टॉपिक आपका कंप्लीट है हो जाएगा। तो एक बार उन प्रैक्टिस सेट के अंदर भी जुड़ना ना है बोलना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।